नबी करीम की जिंदगी मुबारक जद्दोजहद, सब्र और रहमत से भरी पड़ी है। आप पर जो तकलीफें गुजरी वो आम इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती, लेकिन आपने हमेशा अल्लाह पर तवक्कुल किया और दुश्मनों के लिए भी हिदायत की दुआ मांगी। इनमें से एक सबसे दर्दनाक वाकया वाकया इताइफ है, जो नबुव्वत के 10वें साल पेश आया। ये वो वक्त था जब आपको सबसे ज्यादा दुख और तन्हाई का सामना था। मक्का में कुरैश की मुखालफत रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। आपके चचा अब्बू तालिब और बीवी हजरत खदीजा रजी का इंतकाल हो चुका था, जो आपके सबसे बड़े सहारे थे। अब्बू तालिब की वफात से आपकी हिफाजत का किला गिर गया और कुरैश खुलकर जुल्म करने लगे। इस गम के आलम में आपने उम्मीद की एक किरण तलाश करने का फैसला किया। आप ताइफ तशरीफ ले गए, जो मक्का से करीब 60 मील दूर एक हरा भरा शहर था। वहां के सरदारों अब्द यालील, हबीब और मसूद, जो बनु सकीफ के 3 भाई थे, को आपने इस्लाम की दावत दी। आपने उन्हें अल्लाह की वहदानियत और रिसालत का पैगाम दिया। कई दिन तक आप उनसे मिले, नर्म लहजे में समझाया, लेकिन वो न सिर्फ इनकार करते रहे बल्कि तंज और इस्तेहजा करने लगे। आखिरकार उन्होंने कहा, अगर तुम सच में नबी हो तो हमारी देवी लात और उज्जा को तोड़ दो। आपने फरमाया, मैं शिर्क की चीजों को नहीं तोड़ सकता। इस पर वो गुस्से में आ गए और आपको गालियां देने लगे। फिर उन्होंने ताइफ के आवारा और गुलामों को उकसाया कि नबी के पीछे पड़ जाएं। जब आप शहर से बाहर निकले तो उन बदबख्तों ने आप पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। दोनों तरफ से पत्थर बरस रहे थे। आपके गुलाम और मुंह बोले बेटे हजरत जैद बिन हारिसा रजी ने आपको ढाल बनाने की कोशिश की और खुद आगे आ गए। जैद रजी पर भी पत्थर लगे, उनका सर फट गया, खून बहने लगा, लेकिन वो आपको बचाते रहे। आपके दोनों पांव खून से तर हो गए, जूतों में खून भर गया, हर कदम पर दर्द होता, लेकिन आप चलते रहे। आखिरकार आप एक बाग में पहुंचे जो उतबा और शैबा नाम के 2 भाइयों का था। वहां आप एक तकिए के सहारे बैठ गए। आपके पूरे बदन पर जख्म थे, खून बह रहा था। उस वक्त आपकी हालत देखकर दुश्मन भी पसीज जाते, लेकिन ताइफ वालों का दिल पत्थर का था। उस बाग के मालिक उतबा और शैबा ने आपकी हालत देखी, उनका दिल पसीजा। उन्होंने अपने ईसाई गुलाम अद्दास को एक ट्रे में अंगूर रखकर भेजा। अद्दास जब अंगूर देने आया तो आपने फरमाया, तुम कहां से हो? अद्दास ने कहा, नीनवा से। आपने फरमाया, ये वो शहर है जहां यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलाम थे। अद्दास हैरान हो गया। उसने पूछा, आपको यूनुस के बारे में कैसे पता? आपने फरमाया, वो मेरे भाई थे, नबी थे, मैं भी नबी हूं। ये सुनकर अद्दास आपके पैरों पर गिर पड़ा, आपके जख्मी पांव चूमने लगा और रोने लगा। उतबा और शैबा दूर से ये देख रहे थे। उन्हें डर था कि अगर ताइफ वालों को पता चला तो वो हमें भी मारेंगे। उन्होंने अद्दास को बुलाया और डांटा, लेकिन उस वक्त आपकी आंखों में आंसू थे। आपने दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, बेबसी और लोगों की नजर में अपनी जिल्लत की शिकायत तेरे सामने पेश करता हूं। तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। तू कमजोरों का रब है, तू मेरा रब है। मुझे किसके हवाले करता है? दूर वाले के जो मुझ पर सख्ती करे, या दुश्मन के जिसे तूने मेरे मामले पर मुकर्रर किया है। अगर तुझे मुझ पर गजब नहीं तो मुझे कोई परवाह नहीं।